यूपी से अचानक से एक ऐसी खबर आती है जो सबको चौंका देती है। खबर दरअसल ये होती है कि जब रात को आप सब सो रहे होते हैं तो कोई होता है जो चल रहा होता है, वो आसमान में चल रहा होता है। दरअसल एक खबर सामने आई, कहा गया कि रात को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, कई जिलों में ड्रोन घूमता पाया गया। आसमान में ड्रोन घूम रहा था। आखिरकार ये ड्रोन कौन घुमा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या हो रहा है, ये सब, इन सब बातों पर जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जुड़े हुए हैं और आज हम वरुण से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से यूपी में ड्रोन घूमना चालू हो गया, वो भी रात को। इसके पीछे की वजह क्या है और ये जो दिलचस्प वाकया हो रहा है इस वक्त, उस बीच क्या हो रहा है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप जैसा जानते हैं कि हम अमर उजाला में बहुत गांव देहात तक की खबरों को हम कवर करते हैं। अमर उजाला के जो रिपोर्टर हैं वो गांव-गांव, चप्पे-चप्पे, देहात पे मौजूद हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क यूपी में अमर उजाला का है, सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के अंदर अमर उजाला का है। तो अखबार की कुछ खबरें, चूंकि मैं ई पेपर तमाम पढ़ता हूँ, उन पे मेरी नज़र अचानक अटक गई और मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जगहों से एक जैसी खबरें रिपीट हो रही हैं और ये खबरें हमें ये बताती हैं कि कई जगहों पर, कई जिलों में ऐसा हो रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। और वो पैटर्न इस तरीके का है कि रात होते ही आसमान में ड्रोन उड़ते हैं, एक अजीब चमकीली लाइटें दिखाई देती हैं और इन लाइटों को देखकर गांव के जो लोग हैं वो परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा ये लाइटें क्यों हैं, ये ड्रोन है या ये कुछ और है, और यदि ये ड्रोन है तो इसको उड़ा कौन रहा है, और अगर ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है तो कहां से उड़ाया जा रहा है और इसको उड़ाने के पीछे मकसद क्या है, और रात को ही क्यों, और रात को ही क्यों। अब जब हमने देखा ये एक पूरा पैटर्न, तो हमने उसकी गहराई में हम गए। हमने देखा कि ये गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ के अंदर हमें दिखाई देता है, अमरोहा में दिखाई देता है, मुरादाबाद में दिखाई देता है, संभल में दिखाई देता है, और रामपुर में दिखाई देता है, बदायूं में दिखाई देता है। ये तमाम जो जिले हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ड्रोन की घटनाएं यहाँ के तमाम गांवों से सामने आई। हालात ऐसे बन गए कि अगर इन गांवों से कोई गुजर के जाता है राहगीर, तो गांव के लोग उसको आईडी चेक कर रहे हैं, उसका उसको रोकते हैं, उसका आईडी चेक करते हैं, और आईडी अगर उसके पास नहीं है या कई कुछ उन पे संदेह होता है राहगीर पे, तो कुछ जगहों ऐसे लोगों की पिटाई हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई कि पुलिस ने यहाँ इंटरवीन किया। ये भी पता चला कि जो सांसद हैं रुचि वीरा, उनको भी एक इलाके में जाना पड़ा और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करनी पड़ी। तो ये एक पैटर्न पल्लवी हमें दिखाई दिया जिसको आज हम अब इस खबर में डिस्कस करने वाले हैं। वरुण, लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि आखिरकार पुलिस को ये बात अब तक पता नहीं चल पाई कि ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है। क्या उनमें से कोई ड्रोन ऐसा है जिसे जब्त किया गया हो, कुछ ऐसी जानकारी जो पता चल रही हो अभी इस वक्त? देखिए, अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। पुलिस केवल ये कह रही है अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है जो ड्रोन उड़ाता पकड़ा गया हो। ड्रोन रात के वक्त क्यों उड़ रहे हैं, कौन उड़ा रहा है, उसका मकसद क्या है, ये अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। क्या इसे पकड़ना इतना आसान है? मतलब मुश्किल है इसे मतलब मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है, आसान है, मगर अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, ये अपने आप में एक सवाल है। एक यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रोन उड़ाता है तो वो क्यों उड़ाता है? या तो उसका फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने का मकसद रहा होगा, बिल्कुल, या वो चोरी के उद्देश्य से कुछ खास इलाके की रेकी कर रहा होगा, या आतंक तो नहीं कहीं इसके पीछे मकसद फैलाना। किस तरह का आतंक, क्या ये कोई ऐसा गुट तो नहीं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने की जिसकी मंशा हो? ये ऐसे तमाम सवाल हैं, मतलब मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को खोजना बाकी है। रिपोर्ट में हम ये भी बताएंगे पुलिस ने क्या कुछ कहा। अभी संभल की जो एसपी हैं अनुकृति शर्मा, मैंने उन्हें भी मैसेज डाला है, अगर उनका कोई रिप्लाई आता है वो भी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपने दर्शकों को बताऊंगा। जो डीआईजी मुनीराज हैं मुरादाबाद रेंज के, उनको भी हमने मैसेज डाला है, वहां से अगर कोई रिप्लाई आता है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। रिपोर्ट हमें ये बताती है 17 जुलाई 2025 को संभल के असमोली थाना क्षेत्र में ये ड्रोन दिखाई दिए।
आवाज भी सुनाई देती है जब ये ड्रोन दिखाई देते हैं। पूरी रात ग्रामीण जागते रहते हैं, अफरा तफरी और डर का माहौल रहता है। आपने भी अभी कुछ रिपोर्ट्स देखी जिसमें गांव वालों के हाथ में डंडे दिखाई दिए और पूरी पूरी रात वो निगरानी करते हुए दिखाई दिए। पुलिस जांच की बात फिलहाल यहां पर कह रही है। 20 जुलाई की खबर है, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, यहां पर हर जगह पर ड्रोन दिखाई दिए। आसमान में चमकने वाली जो लाइटें हैं वो दिखाई दी। ग्रामीणों ने पत्थर फेंके हैं, वीडियो बनाए हैं इनके, और छतों पर पहरा देना ग्रामीणों ने चालू कर दिया। ये तमाम जो खबरें हैं ये अमर उजाला में छपी हैं। पुलिस की जो 112 टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची, चेतावनी दी, जांच के आदेश दिए, सीओ और एसआई मामले की छानबीन चालू कर दी। 20 जुलाई की यह खबर है। 20 जुलाई को रामपुर से भी खबर आई, वहां पर भी ड्रोन दिखाई दिए। 20 जुलाई को रामपुर के टांडा इलाके से भी खबर आई, वहां पर भी ड्रोन दिखाई दिए। 21 जुलाई को मुरादाबाद मंडल के अमरोहा, संभल और मुरादाबाद विस्तार से भी ये खबरें छपी हैं, वहां पर भी ड्रोन दिखाई दिए। डीआईजी मुनिराज ने ड्रोन, जितने भी पूरे इलाके में ड्रोन के मालिक हैं जो रजिस्टर्ड हैं कि हाँ इनके पास ड्रोन, गांव वालों से शांति बनाए रखने को कहा। ये डीआईजी मुनिराज ने कहा। 21 जुलाई को मुरादाबाद के रामपुर से भी फिर ये अफवाहें हमें पता चलती हैं और सांसद रुचि वीरा देर रात गांव पहुंचती हैं, वहां पर ग्रामीणों से बात करती हैं और कहती हैं कानून अपने हाथ में मत लीजिए, किसी को मारिए पीटिए मत, ये उन्हें कहना पड़ रहा है। रिपोर्ट हमें बताती है 17 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई और आज हम 22 जुलाई में बैठे, अभी तक भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये ड्रोन उड़ा कौन रहा है। हमारे पास एक बहुत लंबा डेटा है, हम कोशिश करेंगे खबर में ये डेटा दिखाएं, लोगों को बताएं कब कब कहां कहां ड्रोन दिखाई दिया। कहीं रोशनी दिखाई दी, कहीं आवाजें सुनाई दी, कहीं गिरने की अफवाह फैल गई। कुछ जगह ऐसी भी है, अरे ड्रोन वहां गिर गया, वहां भी उस गांव में भी दिख रहा था, उस गांव में भी दिख रहा था। लोग आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये पता चल रहा है। अच्छा, कुछ जगह तो सच में है, लेकिन कुछ जगह केवल अफवाह है। ग्रामीणों की प्रतिक्रिया यह है कि वो छतों पर जाकर पहरा दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कई जगह पत्थर मारे हैं ड्रोन्स पर, कुछ जगह गोलियां तक भी चली हैं। ये बात पुलिस की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं उन्होंने बताया कि गांव वालों ने गोलियां तक भी चलाई हैं। बाहरी लोगों की आईडी जांच हो रही है, चेकिंग की जा रही है। कई जगह 112 नंबर जो पुलिस है, जो बाइकों पर आपने देखा होगा घूमती है, उसने गश्त करना इलाके में चालू कर दिया है। अफवाहों से निपटने के लिए जो अधिकारी हैं वो गांव गांव में चौपाल कर रहे हैं। ड्रोन ऑपरेटर्स जितने हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। और रामपुर में जैसा मैंने बताया, सांसद ने दौरा तक भी किया। पुलिस प्रशासन ने कदम ये उठाए, डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज ने सभी प्राइवेट ड्रोन ऑपरेटर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू करने को कहा है। जिसके पास भी ड्रोन है वो पुलिस के पास अपने ड्रोन को रजिस्टर्ड कराए। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, खासतौर पर रात 8 बजे से रात में 12 बजे तक। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं कुछ जगहों पर, ताकि पुलिस और गांव वालों के बीच संवाद हो। अगर कहीं पर कोई ड्रोन एक्टिविटी है तो वीडियो रिकॉर्ड करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाए, ताकि ये जो 112 नंबर पुलिस है तुरंत मौके पर पहुंचे और ये देखे कि आखिर ये ड्रोन उड़ा कौन रहा है। एफआईआर दर्ज भी इस पे की जा रही है, खासतौर पर वहां पर जहां पर मारपीट के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल में खास तौर पर यह देखा गया है, लोग ऐसा मान रहे हैं कि चोरी इसमें हो रही है। जो ड्रोन के जरिए रेकी की जा रही है और रेकी के बाद चोरी की जा रही है, तो इसकी वजह से कुछ अफवाहें भी फैल गई। कोई एडिटेड वीडियो भी व्हाट्सएप पर चला दिए गए, सर्कुलेट कर दिए गए, और उसकी वजह से कुछ जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ मारपीट की खबरें भी सामने आई हैं। एक जो रिपोर्ट है वो हमें ये बताती है, बिजनौर के इलाके हैं धामपुर, झालू, अफजलगढ़, यहां पर ड्रोन देखे गए। हापुड़ के मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर और सिंभावली में ड्रोन देखे गए। संभल के असमोली में ड्रोन देखे गए। मुरादाबाद में, अमरोहा में, संभल में, रामपुर के तालकपुर में, टांडा में और गागन में, बदायूं के बगरैन में, यहां तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर ड्रोन देखे गए हैं। इसके बाद में देखिए, हमने ये पता किया कि भारत में ड्रोन को लेकर कानून क्या है। ये जानना भी चूंकि वरुण जरूरी है, क्योंकि आप बार बार ड्रोन ऑपरेटर्स का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं भी चूंकि इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है, अगर कोई ड्रोन खरीदता है
तो क्या उसके लिए भी कोई परमिशन लगती है? क्या हम कभी भी कहीं भी ड्रोन उड़ा सकते हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की इजाजत के? आपने बहुत सारे ड्रोन वीडियो देखे होंगे जी, यूट्यूब पर भरे होते हैं। हाँ, उसको ASMR करके वीडियोस बहुत बेचा जाता है। हाल फिलहाल में बुलंदशहर जेल का एक वीडियो वायरल हुआ और ये एक ड्रोन वीडियो था और जेल के अंदर ऊपर की तरफ से जेल कैसा दिखता है वो एक वीडियो था। तो वो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, ड्रोन चलाने वाले के ऊपर न केवल केस दर्ज किया गया बल्कि कड़ी कार्रवाई की गई। तो ड्रोन आप अपनी मन से नहीं उड़ा सकते। किसी जहां जहां आर्मी के स्टेशंस होते हैं, वायुसेना के स्टेशंस होते हैं, उन जगहों पर उनके आसपास आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें होती हैं। ताजमहल, यहाँ VIP मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है और ये ऐतिहासिक महत्व की इमारत है। अगर किसी चूक की वजह से आपका ड्रोन गिर गया तो इमारत के किसी हिस्से को नुकसान हो सकता है। अगर आपके ड्रोन पे जो फुटेज दिखाई गई है उस फुटेज का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उससे ब्लूप्रिंट तैयार किए जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ जगह चीजें हैं जो सरकार नहीं चाहती कि आप वहां ड्रोन उड़ाएं और ये पूरी तरीके से बैन है, पूरी तरीके से गलत है, गैर कानूनी है। भारत में ड्रोन को लेकर 2021 में विस्तृत नियमावली बनी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये नियम बनाए हैं। 25 अगस्त 2021 को ये कानून लागू हुए थे। जितने भी भारत के अंदर ड्रोन हैं, इन सभी ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर यहां इनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सभी ड्रोन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होता है। अगर आपके ड्रोन के पास ये UIN नहीं है तो आपका जो ड्रोन है वो अवैध है, वो गैर कानूनी है। मतलब कोई भी ड्रोन अगर खरीदे तो एक नंबर जो UIN नंबर है वो लेना पड़ेगा। इसके लिए जो ड्रोन अगर आप उड़ाते हैं तो ड्रोन उड़ाने के लिए आपको एक रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत होती है। RPL इसको कहा जाता है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते जी। आप अगर ड्रोन उड़ाते हैं, आपसे कोई चूक हो गई और ये ड्रोन आपका कहीं गिर गया और ये ड्रोन भारी है और इस ड्रोन की वजह से किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इसके बाद में ड्रोन संचालन के लिए एक नो परमिशन नो टेक ऑफ सिस्टम लागू होता है। यदि परमिशन नहीं है तो टेक ऑफ आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और 3 तरीके की चीजें हैं। एक ग्रीन जोन है जहां कोई अनुमति नहीं लगती ड्रोन उड़ाने के लिए। आपके पास यदि आपके पास UIN नंबर है, यदि आपके पास RPL है तो आप जो है ड्रोन इस इलाके में उड़ा सकते हैं। ग्रीन जोन इसको कहा जाता है। येलो जोन है जहां अनुमति जरूरी है। आपके पास ये दोनों चीजें हैं, आपके ड्रोन का नंबर, आपके पास लाइसेंस, आप ड्रोन उड़ाएंगे लेकिन उसके लिए अनुमति लेनी होगी पहले। एक है रेड जोन। आपके पास बेशक दोनों चीजें हैं, लाइसेंस भी है, ड्रोन का UIN भी है, फिर भी आप यहां पर नहीं उड़ा सकते। जैसे मैंने बताया, ताजमहल के आसपास या जहां पर आर्मी कैंट होते हैं उस तरीके के जो इलाके होते हैं वहां पर आप नहीं ऐसा कर सकते। इसके बाद में जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, जो DGCA का प्लेटफॉर्म है, यहां पर रजिस्ट्रेशन, उड़ान की मंजूरी, जियो फेंसिंग और लाइसेंसिंग, ये 4 काम यहां पर होते हैं। अच्छा, DGCA की वेबसाइट से ही ये सब कुछ होता है? बिल्कुल। अच्छा। इसके बाद में हम UP की जब बात करते हैं, चूंकि हम खबर उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं, तो UP सरकार ने कुछ नियम, कुछ प्रतिबंध बनाए हैं। 2022 से 24 के बीच UP शासन और जितने जिले UP के अंदर हैं, उन्होंने VIP दौरों जब होते हैं, VIP दौरे जब होते हैं, उस दौरान कोई ड्रोन मूवमेंट नहीं होगी। अगर कोई भी चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर प्रधानमंत्री वाराणसी में सभा करने पहुंचे हैं तो कोई ड्रोन की कवरेज नहीं होगी। अगर मुख्यमंत्री कहीं सभा करने के लिए पहुंचे हैं तो कोई ड्रोन की कवरेज नहीं होगी। और जैसा मैंने बताया, ताजमहल जैसे जो स्मारक हैं, धार्मिक स्थल, अगर कोई जामा मस्जिद है या कोई बड़ी अन्य मस्जिद है या मंदिर है, आप वाराणसी का मंदिर ले लीजिए, आप अयोध्या का मंदिर ले लीजिए, वहां ड्रोन मूवमेंट नहीं होगी, वहां ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। और पुलिस प्रशासन या सूचना विभाग से बिना अनुमति लिए आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, भले ही आप कोई भी हो। इसके बाद में 6 अप्रैल 2024 को सभी जिलों को यह निर्देश दे दिया गया, कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासनिक अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाएगा। मीडिया भी लाइसेंस और इजाजत के साथ ही
ड्रोन उड़ा सकेगी। अच्छा, तो आप सोचिए कि जब मीडिया तक के ऊपर मतलब उसको इजाजत लेनी होगी मीडिया को भी, तो फिर ये जो गांव गांव ड्रोन उड़ रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। इसके बाद में अनाधिकृत ड्रोन यदि उड़ते हैं तो आईपीसी की धारा 188 जो कि शासनादेश का उल्लंघन का जो धारा है वो है, और आईटी एक्ट इसके तहत कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। इसके बाद में देखिए अयोध्या, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, नोएडा, यहां पर जो ड्रोन पर रोक लगाने वाले अस्थायी आदेश जो सेक्शन 144 के तहत आते हैं यहां वक्त वक्त पर लागू किए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया ड्रोन के लिए पंजीकरण जरूरी है जो डिजिटल स्काई पर होगा, लाइसेंस जरूरी है, उड़ान की मंजूरी जरूरी है, उड़ान की ऊंचाई जरूरी है, 400 फीट अधिकतम ऊंचाई होगी यानी 120 मीटर, इससे ऊंचाई पर आप ड्रोन उड़ा भी नहीं सकते। उसके लिए परमिशन लगेगी या उड़ाना ही नहीं? उड़ाना ही नहीं है। निषिद्ध क्षेत्र हैं जैसे सीमाएं, जो दो देशों के बीच की सीमाएं होती हैं, एयरपोर्ट, मिलिट्री जोन, वीआईपी क्षेत्र, यहां पर जो है आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और रात में ड्रोन उड़ाना वैसे भी मना है। रिपोर्ट यह बताती है विशेष अनुमति के बिना रात में ड्रोन उड़ाना मना है। हम अमर उजाला पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ा अखबार है, हम बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट देखते हैं पंजाब से ड्रोन के जरिए जो सप्लाई होती है हेरोइन की, ऐसे पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो पंजाब में अक्सर आते हैं। अच्छा, पंजाब की सीमाओं में घुसते हैं ऐसे ड्रोन जो पाकिस्तान से आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं और यहां उनको नशीले पदार्थ गिराने होते हैं। तो ऐसे ड्रोन्स अक्सर मारे जाने की खबरें पंजाब के अखबार में छपी होती हैं। पिछले एक साल में मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं जब ड्रोन के जरिए इस तरह की चीजें, नशीले पदार्थ भारत में लाए। अब आप सोचिए क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रोन के जरिए कोई नशीले पदार्थ यूपी के इन इलाकों में, इन गांवों में पहुंचा रहा हो? क्या कोई ऐसा रैकेट है यूपी में सक्रिय जो इन गांवों के अंदर किसी प्रकार की कोई तस्करी कर रहा हो? हमें नहीं पता, मगर ये एक सवाल है और यूपी पुलिस को इसका जवाब ढूंढना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जो कानून, जैसा मैंने बताया, ड्रोन नियम 2021 है और जारीकर्ता मैंने बताया डीजीसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मंत्रालय है। 25 अगस्त 2021 से ये कानून बन चुका है। सभी ड्रोन का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लाइसेंस की जरूरत होती है, यूआईएन नंबर और आरपीएल दोनों की जरूरत होती है। नो परमिशन नो टेक ऑफ प्रणाली लागू है, रात में ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। 3 जोन में पूरे इलाके को बांटा गया, ग्रीन, येलो और रेड। येलो में अनुमति जरूरी है और रेड में आप कुछ भी करके नहीं उड़ा सकते, और ग्रीन में अनुमति की जरूरत नहीं है। 400 फीट से आप ऊपर नहीं उड़ा सकते। एयरपोर्ट, मिलिट्री एरिया, बॉर्डर, संवेदनशील स्थल, वीआईपी स्थल, यहां पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। इसके बाद अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके ड्रोन को जब्त किया जाएगा, 1 लाख रुपए तक आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। बहुत सी ऐसी खबरें सामने आती हैं, आगरा के आसपास कुछ विदेशी पर्यटक जिनको जानकारी का अभाव होता है वो ड्रोन उड़ाते हैं। एक खास बात यहां यह भी है कि ड्रोन किस तरह का होना चाहिए, ड्रोन की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे जो पर्यटक होते हैं जिनके पास हाई फाई ड्रोन होते हैं, उनके बहुत सेंसिटिव उनके कैमरे होते हैं, ऐसे पर्यटकों के तत्काल ड्रोन जब्त किए जाते हैं। अच्छा। उनमें से डेटा को डिलीट किया जाता है। आगरा की पुलिस, वहां जो तैनात सीआरपीएफ के लोग हैं वो ये काम करते हैं। और यूपी में बहुत महत्वपूर्ण है जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये कि ये आखिर ड्रोन उड़ा कौन रहा है? क्या ये कोई अराजक तत्व और असामाजिक तत्व हैं जो केवल तनाव फैलाना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं? क्या ये शौकिया लोग हैं? क्या ये यूट्यूबर हैं? अगर ऐसा है तो लाइक और व्यूज के लिए क्या इतना गिर गए हैं? अगर ये कोई सर्वे टीम है, अगर ये कोई टेक्निकल टेस्टर ये लोग हैं तो ये गैर कानूनी हरकत क्यों कर रहे हैं? और अगर ये कोई अंतरराष्ट्रीय या आतंकी नेटवर्क है तो आखिर इसका पर्दाफाश कब तक होगा? ये कई ऐसी चीजें हैं जिनके सवाल अभी मिलना हमें बाकी हैं। क्या इनका जो उद्देश्य है वो निगरानी करना, जासूसी करना है? क्या इनका उद्देश्य केवल वीडियो बना के वायरल करना है? क्या इनका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को भड़काना है? क्या इनका उद्देश्य केवल गेम खेलना है, रिमोट के जरिए मजे ले रहे हैं? क्या इनका उद्देश्य किसी प्रकार की मैपिंग करना है?
तो ये आप देखिए कि छांगुर वाला हमने अभी केस देखा, हमने आगरा वाला केस देखा, एक के बाद एक एटीएस जो है वो कई तरीके से इन लोगों को निशाने पर ले रही है। क्या ये कोई स्लीपर सेल की एक्टिविटी तो नहीं है? मतलब केवल मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं मैं सभी में क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं इसलिए कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, हमारे केवल सवाल हैं और मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं उनके भी ज़हन में ये सवाल होंगे, तो इन सवालों के जवाब पल्लवी अभी मिलना बाकी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जानकारी मुझे लगता है आप सबको पता चल गई होगी इसी खबर के जरिए, यूपी में जो ये ड्रोन एक्टिविटीज हो रही हैं उनके जरिए, कि आखिरकार इन ड्रोन का उपयोग आप कब और कहां कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर इस ड्रोन को आप उड़ा सकते हैं। अगर आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक लाइसेंस लगता है। तो ये जानकारी जो मुझे लगता है आप सबको बहुत कम होगी, या कुछ लोगों को होगी कुछ को नहीं होगी, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि आप यूं ही ड्रोन खरीदकर यूं ही नहीं उड़ा सकते हैं। उसके लिए आपको परमिशन लगती है, उसके लिए आप प्रशासन से बात करते हैं, डीजीसीए जिस तरीके से सर ने उसका जिक्र किया, उस वेबसाइट के पर जाकर पहले आपको अपना अगर ड्रोन खरीदा है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके लिए आपको यूआईएन नंबर चाहिए होता है। ऐसी कई चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशंस अगर आपको चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आपको अब तक किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, जैसे आज हमने ड्रोन को लेकर आपको जानकारी दी, अगर आप ऐसी ही कोई और खबर जानना चाहते हैं, ऐसी ही कोई खास बात जानना चाहते हैं, किसी बात से जुड़ी हुई कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इसी खबर के जरिए ही सही, लेकिन आपको ड्रोन के बारे में अत्यधिक जानकारी जो चाहिए होती है, जो आपके लिए ज़रूरी होती है, वो आपको मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर भेजना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज हैं तो ज़रूर हमें उसमें अपने सवाल लिखकर भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, लोग जागरूक हों भाई।